डीसी इन्फोटेक एंड कम्युनिकेशंस स्टॉक्स का फाइनली Q3 का रिजल्ट आ चुका है। अपडेट देखेंगे 13 फरवरी को क्वार्टर रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए फटाफट टाइम वेस्टेज बिना करते हुए चलिए सबसे पहले यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर के सेल्स देखेंगे। 134 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर सेल्स 130 करोड़ और लास्ट ईयर सेल्स 102 करोड़। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ईयर ऑन ईयर देखते हैं कि 32% से सेल्स ग्रोथ हुआ है। एक डिसेंट सेल्स ग्रोथ हुआ है, मान सकते हैं ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे सेल्स ग्रोथ ही हुआ है। देखो Q3 में मैक्सिमम स्टॉक्स ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, उल्टा गिरावट हो रहा है, मतलब सेल्स गिर रहा है। तो यहाँ पे तो सेल्स ग्रोथ हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ हुआ है और ईयर ऑन ईयर एक डिसेंट ग्रोथ हुआ है 32%। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट किसी भी कंपनी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेटेस्ट क्वार्टर 4 करोड़ और प्रीवियस क्वार्टर 3.69 करोड़। और तो यहाँ पे देखते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, लास्ट ईयर देखेंगे 2 करोड़ 70 लाख। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट देखते हैं 86% से नेट प्रॉफिट हुआ है। तो सेल्स ग्रोथ के कंपेयर में नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। देखो छोटा कंपनी है, 371 करोड़ की कंपनी है। तो छोटा कंट्रोल स्टॉक्स में तो 86% से अगर नेट प्रॉफिट हो रहा है तो ओवरऑल देखेंगे कि छोटे कंपनी में क्या होता है कि ईयर ऑन ईयर भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और साथ में अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है, अच्छा सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ में, तो उस स्टॉक्स को आप रेडर में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है आप सीधा सीधा बाय कर लीजिए। तो स्टॉक को पूरा देखिए, सस्ता है या महंगा है आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा। तो उसके बाद में यहाँ पे ईपीएस देखेंगे लेटेस्ट क्वार्टर, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर भी है ना, यहाँ पे 65% से ईपीएस ग्रोथ हुआ है। देखो नेट प्रॉफिट अगर हुआ है तो ईपीएस भी ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है। और क्वार्टर ऑन भी क्वार्टर देखेंगे भी यहाँ पे भी ग्रोथ हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जैसे ही आप एक शेयर खरीदते हैं तो एक शेयर में 2 रुपीज़ 99 पैसा ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर जैसे ही खरीदते हैं तो 2 रुपीज़ यानी कि लगभग 3 रुपीज़ कंपनी कमा के देता है। शेयर प्राइस ऊपर जाना वो बात अलग है, बट कंपनी ये कमा के देता है। तो उसके बेस पे यहाँ पे शेयर महंगा या सस्ता है तो थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। तो उसको डायरेक्ट कंपेयर करने के लिए चेक करना होगा क्या, पी। अभी स्टॉक्स का पी देखेंगे 24। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं। इसी इन्फोटेक कम्युनिकेशन, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इस कंपनी का काम क्या है। इनकॉर्पोरेटेड 1998, यानी कि कॉर्पोरेट हुआ था 1998। डीसी इन्फोटेक एंड कम्युनिकेशंस एलटीडी स्पेशलाइजेस इन द आईटी नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी बिजनेस। आप समझ सकते हैं कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स है तो इसका कामकाज कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी बिजनेस है। और उसके बाद यहाँ पे मार्केट कैप 371 करोड़, तो बहुत ही छोटा माइक्रो कैप स्टॉक्स है। और उसके बाद में यहाँ पे सीधा डायरेक्टली देखते हैं स्टॉक पी। स्टॉक पी 24 है। तो स्टॉक पी 24 है तो अभी शेयर प्राइस जो है 274। तो वो सस्ता है या महंगा है उसको देख करने के लिए, उसको चेक करने के लिए देखना होगा इंडस्ट्री पी। तो इंडस्ट्री पी 30 है तो कंपेयर यहाँ पे स्टॉक पी है 24, तो उसके हिसाब से स्टॉक निकाल के आ रहा है सीधा सीधा अंडर वैल्यूड। तो इस स्टॉक्स को आप रेडर में रख सकते हैं। देखो डायरेक्टली बाय मत कर लीजिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, जस्ट जो डेटा बता रहा है बस वही चीज़ मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो अभी स्टॉक्स है अंडर वैल्यूड। देखो मैं भी आईटी सेक्टर के छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, मुझे बहुत क्यूट लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आईटी के बिना कोई भी कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेट, अब हॉस्पिटल बिजनेस किसी भी चीज़ देख लीजिए नहीं चल सकता है। देखो आपकी खुद मोबाइल फ़ोन है ना, तो उसके अंदर भी आईटी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉलेशन है। तो आप सोचिए आपके मोबाइल में लगभग 50 एप्लीकेशन है, तो 50 एप्लीकेशन के अंदर 50 अलग अलग सॉफ्टवेयर उस एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी कनेक्टेड है। जैसे कि मान लीजिए व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप एक अलग कंपनी हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन हो गया, उसके अंदर भी अलग अलग कंपनी का सॉफ्टवेयर उसके अंदर में इन्वॉल्व है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि आईटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आज के टाइम में तो एआई भी आ गया है, तो आईटी के साथ में अभी एआई काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है मैक्सिमम स्टॉक्स। तो
आप समझ सकते हैं कि मुझे छोटा छोटा कंपनी जो सेल ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देता है, तो मैं उसके साथ में बना हुआ रहना मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे ना, यहाँ पे बहुत ही लो है, लो मार्जिन में 4.81%। और अभी ऑपरेटिंग लेटेस्ट क्वार्टर का देखेंगे 5.57। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव लगा, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया। क्योंकि आईटी सेक्टर में मार्जिन काफ़ी मुझे थोड़ा हाई लगता है। मिनिमम अगर मतलब 15 to 20% होता ना, तो मुझे एक डिसेंट लगता। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट लगा। बट इसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे ना, कंटिन्यू कर रहा है। चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे अभी कंपनी है ना डिस्काउंट, अभी डिस्काउंट मतलब करेक्शन में मिल रहा है, 40% करेक्शन में मिल रहा है। तो अंडर वैल्यूड भी है। तो पी के हिसाब से कंपेयर किया तो आप इस स्टॉक्स को रेडर में रख सके, मतलब जरूर रखिए। तो एक दो क्वांटिटी थोड़ा खरीद के चेक कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बाय का तो रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, सेल की तो सवाल ही नहीं आता है। तो मैं बाय का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। तो बाय सेल आपके खुद की मर्जी से कीजिएगा, बिल्कुल मेरे कहने से नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, थोड़ा सा डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा। तो उसके बाद में यहाँ पे सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे ईयर ऑन ईयर। सेल्स ग्रोथ देखेंगे 34% और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखिए 56%। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ। उसके बाद में यहाँ पे कंपनी का कर्जा जो बहुत ज़्यादा देखना बहुत ज़रूरत है, 62 करोड़। तो उसके कंपेयर में रिजर्व 48 करोड़। तो ठीक है, थोड़ा सा कर्जा है। और डेट टू इक्विटी में देखेंगे 1.02। तो यहाँ पे अगर 1 से बिलो होता छोटा कंपनी में, तो मैं इसको अच्छा मान सकता। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं। बट उठ के उसके कंपेयर में थोड़ा सा रिजर्व भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर का हिस्सेदारी देखेंगे तो 2022 से लेकर अभी 2024 तक मतलब काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखे हैं 57%। अगर किसी भी कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर 50% से ऊपर, कंपनी जब से मार्केट लिस्ट होता है तब से 50% से ऊपर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो इसको एक अच्छा मान सकते हैं। तो यहाँ पे तो 57% है, काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। काफ़ी टाइम से यहाँ पे देखेंगे मतलब 2000 जून से तो मेंटेन करके रखे। पहले से थोड़ा सा रिड्यूस किया है। तो छोटा कंपनी है, कई बार पैसे की ज़रूरत पड़ता है जो एक्सपांसन करने के लिए, तो कुछ हिस्सेदारी बेच सकते हैं, ठीक है, उसका राइट है। और उसके बाद में एफआई का हिस्सेदारी यहाँ पे 1.35%। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा, इतना छोटा कंपनी में एफआई का इतना अच्छा भरोसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जून 2024 से लेकर थोड़ा हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाए हैं। तो चलिए एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। छोटा कंपनी यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे 10 ईयर को तो नहीं है, 5 ईयर देखेंगे 98%, 3 ईयर 40%। तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो, कोई भी एक अच्छा कंपनी, अब एक मान लीजिए कोई भी एक स्टोर है, तो अगर वो 3 साल से 5 साल से एक एवरेज में बिजनेस कर रहा है, मतलब अच्छा खासा कमा रहा है, उसके पास ग्राहक हो रहा है, तो आप क्या सोचेंगे कि उस दुकान में, उस स्टोर में कुछ तो अच्छा ही होगा, ठीक है। आप ये डेफिनेटली समझ सकते हैं, बिना अच्छाई का 3 साल 5 साल तक नहीं चला सकते। मान लीजिए आप एक कॉन्ट्रैक्टर है, तो आप मान लीजिए 5 साल से तो आप अच्छा खासा अब हर जगह में काम कर रहे हैं, आपके कोई फॉल्ट नहीं है, अब हर जगह में हर साइट अच्छे से हैंड ओवर दे रहे, तो सोचो कुछ तो अच्छा ही होगा ना, तभी जाके 5 साल से एक ही पार्टी आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। तो इस छोटा कंपनी में भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 5 साल से और 3 साल से सेल्स ग्रोथ अच्छा हो रहा है। और टीटीएम देखेंगे यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ 34% से ग्रोथ हुआ है। और सेल्स अगर ग्रोथ हुआ है तो प्रॉफिट देखते हैं, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। तो 5 ईयर 82%, काफ़ी ज़बरदस्त रहा। सेल्स के कंपेयर में प्रॉफिट काफ़ी परसेंटेज ज़्यादा है। और 3 ईयर 74%, इतना छोटा कंपनी में तो 50% से ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। और ट्रेलिंग 12 मंथ 57%। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट लगा मुझे। चलिए, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन बाय सेल आपके खुद की मर्जी से कीजिएगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। चलिए वीडियो को थोड़ा सा लंबा नहीं करता हूँ और थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। और इसके बाद में देखो, मैं बता रहा हूँ कि स्टॉक्स मान लीजिए एएसएम स्टेज 4 में है, तो इसकी वजह से 5% का अपर सर्किट लगता है। रिजल्ट आने का पहले से ही मतलब 5% अपर सर्किट दे दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी 5% का अपर सर्किट लगा दिया। यहाँ पे देखो, इंडियन ओवरऑल मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा आज के दिन में मतलब
अपर ट्रेंड में था, तो इसके वजह से छोटा कंपनी है, आप बिल्कुल बल्क में बिल्कुल मत इन्वेस्ट कीजिएगा। जैसे जैसे गिरावट मिलता है, आपको करेक्शन होता है, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिएगा। और इन्वेस्ट करने के साथ साथ आपको इस तरीके से बिजनेस को ट्रैक करना चाहिए कि सेल ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और देखो शॉर्ट टर्म में आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको देखना बहुत जरूरत है। आप अगर 3 साल 5 साल होल्ड कर रहे तो वहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट न्यूज़ इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर रिजल्ट खराब आ जाए, तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको ओवरऑल ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए और कंपनी का बेसिक मैनेजमेंट ट्रेड करना, मतलब देखना चाहिए। चलिए बहुत लंबा हो गया वीडियो। उसके बाद में यहाँ पे 5 दिन के अंदर देखेंगे, यहाँ पे गिरावट है 11%, क्योंकि ओवरऑल इंडियन मार्केट काफ़ी गिर रहा था। तो एक महीने में भी 19% 20% का गिरावट है, 6 मंथ के अंदर भी गिरावट है। तो यहाँ पे देखिए हाई से, चलिए 1 साल में देखते हैं। 1 साल में है ना, यहाँ पे 26% का रिटर्न है। तो ओवरऑल हाई से देखेंगे, लगभग मैं आपको बताया 40% जैसा डिस्काउंट में मिल रहा है। तो अभी तो फिलहाल थोड़ा सा सस्ता में मिल रहा है, तो आप इस स्टॉक्स को रेडर में रख सकिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर मेरा कुछ कुछ बोलने में अगर कुछ बाकी रह गया तो आप कमेंट्स करके बताइए, जो मैं आपको और क्या बता सकता हूँ, आप सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।